Good morning, students. 11th Commerce. Today we are going to discuss incorporation stage. जो इनकॉर्पोरेशन स्टेज होती है ये क्या होती है? कंपनी के फॉर्मेशन की स्टेज होती है, सेकंड स्टेज है। और इसमें जो है कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। इससे मीन्स जो है कंपनी के रजिस्ट्रेशन से मीन्स है। ठीक है, तो द मेन स्टेप्स अंडर द इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहले है फर्स्ट फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है रजिस्ट्रार के यहाँ पर फाइल करने होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें कौन कौन से हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल है। इन सब का जो डिस्क्रिप्शन आगे चैप्टर में किया जाएगा। ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल हो गया। फिर है फोर्थ है ए लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विद नेम्स एंड एड्रेस, ऑक्यूपेशंस एंड एज। मतलब इसमें जो है ना जो डायरेक्टर्स हैं उनके नेम, उनके एड्रेस, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, कितनी उनकी एज है, ये है। द रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर टू एक्ट एज डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले हैं तो उसके लिए उनकी रिटन कंसेंट यानी कि लिखित सहमति। नोटिस ऑफ द एड्रेसेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो रजिस्टर्ड ऑफिस के जो एड्रेस है वो होना चाहिए। Statutory declaration stating that all the formalities related to the formation of the company was duly completed, मतलब एक वैधानिक घोषणा भी होनी चाहिए कि जो है जो कंपनी को बनाने से जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो सही तरीके से कर ली गई हैं। पॉइंट नंबर 2, पेमेंट ऑफ फीस। ठीक है, तो जब आप डॉक्यूमेंट्स ये फिल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एक प्रेस्क्राइब फीस होती है रजिस्ट्रेशन की, वो भी जो है सबमिट करनी होती है। द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, जो रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो इस पर डिपेंड करती है कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, यानी कि कंपनी की जो अधिकतम पूंजी कितनी है, कंपनी जो है बिजनेस में अधिकतम कंपनी का कितना पैसा रहेगा। ठीक है ना, अभी रजिस्ट्रेशन तो द रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट, सारे जो डॉक्यूमेंट्स उनको वेरीफाई करेगा जो भी सबमिट करे गए हैं और उनको चेक करेगा। ही ऑल्सो चेक्स द रिसीट ऑफ फीस डिपॉजिट, और वो भी चेक करेगा कि जो फीस उसने डिपॉजिट कर दिया उसकी रसीद है या नहीं है। इफ इज सेटिस्फाइड विद द वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड दैट द रजिस्ट्रार एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन रजिस्ट्रार, मतलब अगर जो रजिस्ट्रार है वो सब चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाता है, जो डॉक्यूमेंट्स उनकी ऑथेंटिसिटी मतलब उनकी प्रामाणिकता से भी वो सेटिस्फाई हो जाता है, तब जो है रजिस्ट्रार जो है रजिस्टर में कंपनी का नाम जो है एंटर करता है। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि समामिलन का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आफ्टर एंटरिंग द नेम, जो मतलब जो है रजिस्टर में जो है कंपनी का नाम एंटर करने के बाद रजिस्ट्रार जो है एक सर्टिफिकेट इशू करता है। फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड द कंपनी कंसिडर्ड एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, और जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में होती है। कि इसका स्पेसिमैन है, आप देख लेना कि स्पेसिमैन जो है ये बना हुआ है, सर्टिफाई किया जाता है कंपनी को कि ये सब चीज़ ठीक है और कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो है ये रजिस्टर्ड है, यहाँ पर इसके सिग्नेचर वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, और इसका इफेक्ट ये होता है कि जब उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो कंपनी जो एक रजिस्टर्ड कंपनी बन जाती है, उसका एक लीगल एग्जिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, और फिर जो है एक रजिस्टर्ड कंपनी हो जाती है। जैसे ही उसे रजिस्ट्रेशन मिलता है तो रजिस्ट्रेशन के बाद फिर लीगल सेपरेट एंटिटी उसकी कंपनी की हो जाती है। ठीक है, और आफ्टर इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ हैज फाउंड दैट ए पर्सन हैड फोर्ड सिग्नेचर द मेमोरेंडम ऑल्सो इनकॉर्पोरेशन विल बी कंसिडर्ड वैलिड, मतलब जो है अब जो है उसके बाद जो है जो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है इनकॉर्पोरेशन है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में क्या है? इसमें कैपिटल से रिलेटेड है। आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्राइवेट कंपनीज गेट फॉर्मुलेटेड एंड कैन कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटीज़, रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करती है, किंतु जो पब्लिक कंपनी है उसे जो है थर्ड स्टेज भी करनी होती है और वह है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी लेना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले है द स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन द स्टेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट में कुछ स्टेज है। सबसे पहले है सेबी अप्रूवल, तो सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या इन्वेस्टर्स के
इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है सेबी बनाई गई है, और सेबी जो है कैपिटल मार्केट में कंट्रोल करती है, तो वहाँ से भी जो है कंपनी को जो है अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है ना। द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मस्ट सबमिट ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विद सेबी बिफोर इशूइंग its certificate securities in the capital market. Companies could not hide any material fact from SEBI, else the registration can be cancelled according to the guidelines for disclosure and इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोटेक्शन 2000। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है उसे सेबी से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। अगर कोई भी मटेरियल जो है सेबी से नहीं छिपा सकती है, अगर कोई मटेरियल कंपनी जो है सेबी से छिपाती है तो ऐसी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस के बदले में एक स्टेटमेंट या प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो कंपनी को जो है एक अनदर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। इट इज ए सर्कुलेशन एंड इन्विटेशन इशूड टू इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब प्रोस्पेक्टस जो है एक सर्कुलेशन लेटर होता है जो पब्लिक के पास जाता है, और जो है कंपनी जो है शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस को देती है। द डॉक्यूमेंट हैज टू बी डिपॉजिटेड विद रजिस्ट्रार, ये है जो डॉक्यूमेंट्स है यह भी रजिस्ट्रार के पास जो है सबमिट करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स, ठीक है। ये सारे कमीशन वाले हैं। तो अगर जो है कंपनी को अपनी जो है टू रिसीव एंड डिपॉजिट एप्लीकेशन मनी बैंकर्स आर अपॉइंटेड, मतलब कंपनी को जो अगर एप्लीकेशन मनी लेनी है तो उसे कुछ बैंकर्स को अपॉइंट करना पड़ता है जो कमीशन पर काम करते हैं, जो कंपनी के शेयर की सेल करवाते हैं, ठीक है। और वो अपना कुछ कमीशन चार्ज कर देते हैं। अगर कंपनी जो है पूरे श्योर, अगर कंपनी को लगता है कि उसके सारे शेयर की सेल नहीं हो पाएगी तो फिर वो अंडरराइटर को अपॉइंट करती है, और अंडरराइटर जो है वो कंपनी के शेयर की गारंटी लेते हैं इसको कराने की, और फिर वे उसके बदले अपना कुछ कमीशन भी चार्ज करते हैं। तो उसके बाद है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? टू मेक श्योर दैट कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स, यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के पास जो है फंड की शॉर्टेज नहीं है, तो उसके पास जो है कंपलसरी जो है एप्लीकेशन मनी आ जानी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, उसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि कंपनी के पास मिनिमम शेयर आ जाने चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक रूल है कि कंपनी को जो है ना 120 डेज के अंदर जो है, जब उसने प्रोस्पेक्टस इशू किए हैं, शेयर का 90% जो शेयर है उनका पैसा आ जाना चाहिए, इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और अगर ये पैसा नहीं आता है तो फिर जो है जो शेयर होल्डर्स है उनका पैसा जो है रिटर्न कर दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया कि कंपनी को 10,000 शेयर सपोज करो इशू करने हैं टोटल, तो उसमें से जो 90% कितना बना 9,000, तो 10,000 में से यानी कि 9,000 शेयर का जो पैसा है वो एप्लीकेशन पर आ जाना चाहिए अलॉटमेंट से पैसे। अगर नहीं आता है तो फिर जो है विदिन जो है आपको जो है 130 डेज जो है जो एप्लीकेशन का जो पैसा है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज वह होता है जिसमें कि कंपनी को अपने आप को लिस्टेड कराना पड़ता है, और उस कंपनी वहाँ पर लिस्टेड कराने के बाद ही कंपनी जो है शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। तो यह है ए फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से शेयर की मार्केट है, मतलब शेयर की मंडी बोल सकते हैं आपको, ठीक है। जैसे कोई एजेंट है, दलाल है, अगर उसे जो है सब्जी मंडी में काम करना है तो उसे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो कंपनी है उसे अगर जो है अपने शेयर करने हैं, शेयर इशू करने हैं, तो उसे स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टेड कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है लिस्टेड कराया जाएगा। तो ये फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज बिफोर सेलिंग इट सिक्योरिटी टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को सिक्योरिटी सेल करने से पहले उसे वहाँ पर अपने आप को लिस्टेड कराना होगा, ठीक है ना। ये कंपनी में अप्लाई इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, किसी में भी स्टॉक जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है उसमें अप्लाई कर सकती है परमिशन के लिए। जो स्टॉक एक्सचेंज की जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसके फाइनेंशियल साउंडनेस को देखेंगे कि कंपनी की जो फाइनेंशियल साउंडनेस अच्छी है नहीं है, और उसके दूसरे प्रोस्पेक्टस भी चेक करेंगे। और अगर जो स्टेट में उसके स्टॉक एक्सचेंज की जो अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई होती है तो कंपनी के नाम को लिस्टेड कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर कोई जो फर्म है वह जो है स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन नहीं लेती है विदिन 10 डेज अगर वो विदिन 10 डेज मतलब क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन नहीं परमिशन लेती है तो अलॉटमेंट विल बिकम वॉइड, तो उसका जो अलॉटमेंट है वो अवैध घोषित कर दिया जाएगा, और जो है द कंपनी द मनी रिसीव्ड
फ्रॉम एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव, जो भी उसने पैसा लिया है वो उसे रिटर्न करना होगा कंपनी को। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड, जब नेम लिस्टेड हो गया, द कंपनी प्रिपेयर्स रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, की रिटर्न की तैयारी करते हैं। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज स्टेटमेंट गिविंग डिटेल्स अबाउट द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द शेयर होल्डर्स। इसमें जो है जो स्टेटमेंट होता है जिसमें कि शेयर होल्डर के नेम और एड्रेस की डिटेल देनी होती है। द कंपनी हैज टू सबमिट रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद रजिस्ट्रार, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है वो भी रजिस्ट्रार के पास को सबमिट करना पड़ता है, स्टेटिंग द नेम एड्रेस एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच शेयर होल्डर। जिस शेयर होल्डर को भी कितने शेयर दिए हैं उन शेयर होल्डर के नेम एड्रेस और किस शेयर होल्डर को कितने शेयर दिए हैं वो सब रजिस्ट्रार के पास जो है सबमिट करने होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।